हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है द इनविटेशन। ये मूवी काफी जबरदस्त है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये एक हॉरर मूवी है, इसलिए मूवी की शुरुआत में हमें एक भूतिया महल का सीन दिखाया जाता है। इस महल में चारों तरफ घना अंधेरा होता है और इसी अंधेरे में हम एक कमरे में एक लड़की को देखते हैं। इसकी शक्ल से ही हमें पता चलता है कि ये लड़की किसी से छुप रही है। उसके पास जैसे ही इस घर का एक नौकर आता है तो वो उसे धक्का देकर उस कमरे से भाग जाती है। घर के नौकर इस लड़की को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। ये लड़की घर से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अंत में वो हार जाती है। वो थक जाती है और एक रस्सी से अपने आप को बांधकर अपने आप को फांसी पे लटका देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ सीन एक और लड़की की तरफ मुड़ता है। इस लड़की का नाम एवलिन है। सब उसे ईवी बुलाते हैं। ईवी के माता पिता की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अकेले रहती है। वो न्यूयॉर्क में एक केटरिंग कंपनी के साथ काम करती है। ईवी का कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसके सब रिलेटिव मर चुके हैं। एक दिन ईवी को एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जो लोगों के डीएनए सैंपल से उनके रिश्तेदारों को ढूंढती है। ईवी भी इस कंपनी को अपना डीएनए सैंपल भेजती है। कुछ दिन बाद ईवी को उस कंपनी की तरफ से एक मेल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका ओलिवर अलेक्जेंडर नाम का एक सेकंड कजन है जो इंग्लैंड में रहता है। इसी कंपनी के द्वारा ओलिवर ईवी को बताता है कि वो न्यूयॉर्क आ रहा है और वो ईवी से मिलना चाहता है। ईवी ओलिवर के बताए हुए टाइम और दिन पर ओलिवर से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। ओलिवर ईवी से मिलकर बहुत खुश होता है। वो ईवी को बताता है कि उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर एमेलाइन का अपने घर के एक सर्वेंट के साथ चक्कर चल रहा था। उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशंस भी थे, लेकिन तब हमारे घर वालों को उनकी रिलेशन मंजूर नहीं थी, इसलिए एमेलाइन की उस सर्वेंट के साथ शादी नहीं हुई और तुम उन दोनों की ग्रैंड चाइल्ड हो, यानी मेरी सेकंड कजन हो। घर वालों को जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो सब तुमसे मिलने के लिए बेताब हो गए, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे खानदान में एक भी लड़की पैदा नहीं हुई है। सब तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हें तुम्हारे हक की इज्जत देना चाहते हैं। हमारे घर पर तुम्हारे एक सेकंड कजन की शादी होने वाली है, इसीलिए सभी चाहते हैं कि तुम भी उस शादी में आओ। ईवी उससे कहती है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी ओलिवर उसे बताता है कि मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट्स बुक करूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ईवी न्यूयॉर्क से सीधा इंग्लैंड पहुंच जाती है, जहां पर वो एक आलीशान महल में आती है। इस महल का नाम न्यू कारफैक्स एबी है। महल के बाहर ही ईवी की मुलाकात इस महल के सबसे पुराने नौकर से होती है, जिसका नाम फील्ड है। फील्ड यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा है और उसे इस महल के सारे राज पता है। ईवी को ये महल बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये बहुत आलीशान होता है। ईवी के लिए वहाँ पर एक पर्सनल मेड होती है, जिसका नाम मिसेस स्विफ्ट है। ये भी फील्ड की तरह ही बहुत सालों से इस महल में काम कर रही है। रात में ईवी इस घर का एक फंक्शन अटेंड करती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके सारे रिश्तेदारों से होती है। सभी लोग ईवी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फील्ड इस घर की दो मेड्स को तहखाने में वाइन लाने के लिए भेजता है। उनके जाने के बाद वो अजीब कारण से तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। वो मेड्स तहखाने में वाइन ढूंढने लगती है। इस तहखाने के अंदर बहुत अंधेरा होता है। उन मेड्स को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। इन दोनों मेड्स को तहखाने में मौजूद एक अजीब शक्ल का आदमी मार देता है। मरने से पहले वो दोनों मेड्स बहुत चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ ईवी को इस घर का मालिक एक ड्रेस गिफ्ट करता है। इस घर के मालिक का नाम वॉल्टर है। ईवी लगातार अपनी फ्रेंड ग्रेस के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो उसे अपडेट्स दे रही थी। रात में ईवी वॉल्टर की दी हुई ड्रेस पहनकर शादी का एक फंक्शन अटेंड करती है, जहां पर ईवी से मिलने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। इस फंक्शन में ईवी की मुलाकात दो और लड़कियों से होती है। ईवी को बताया जाता है कि ये दोनों लड़कियां इस घर की मेड्स ऑफ ऑनर हैं। इन मेड्स में से एक का नाम लूसी है और वो बहुत फ्रेंडली है। दूसरी मेड का नाम विक्टोरिया है, लेकिन विक्टोरिया ईवी के साथ अच्छे से पेश नहीं आती। इसी पार्टी में ईवी की मुलाकात इस महल के मालिक वॉल्टर से होती है। वॉल्टर को ईवी बहुत पसंद आती है। वो ईवी के साथ डांस करता है और डांस के बाद वो ईवी को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर ईवी और वॉल्टर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
वो एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन विक्टोरिया इन दोनों को बाहर से अजीब तरीके से देख रही थी। रात में जब ईवी अपने कमरे में सो रही थी तो उसे इस कमरे में बहुत सारी अजीब चीजें महसूस होती है। वो बहुत डर जाती है, इसीलिए वो बेड के नीचे छुप जाती है। लेकिन तभी उसके कमरे में वॉल्टर आ जाता है। वॉल्टर ईवी को कंफर्ट करता है और उससे कहता है कि तुम धीरे धीरे इस घर में एडजस्ट हो जाओगी। ईवी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वॉल्टर रात में ईवी के पास ही उसके बेड पर सो जाता है। ईवी को शक हो जाता है कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस घर में आते ही फील्ड ने ईवी से कहा था कि इस घर की लाइब्रेरी में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। इसीलिए ईवी एक रात छुप छुप कर उस घर की लाइब्रेरी में चली जाती है। इस लाइब्रेरी में बहुत अंधेरा होता है। ये लाइब्रेरी देखने पर ही अजीब लग रही थी। ईवी को वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनसे उसे पता चलता है कि उसके यहाँ आने से पहले ही वॉल्टर उस पर नजर रख रहा था, और साथ ही वॉल्टर ने ईवी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। इस बात से ईवी को गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास वॉल्टर आता है। ईवी उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन वॉल्टर उसे बताता है कि ये सब करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस घर में ऐसा कोई शख्स आए जो वॉल्टर का फायदा उठा सकता है। इसीलिए मैंने पहले तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकाली और चेक किया कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। इस बात से ईवी कन्विंस हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में ईवी इस घर के एक फंक्शन में आती है जहाँ पर सभी लोग जमा हुए थे, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन भी आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर वॉल्टर अनाउंस करता है कि ईवी और वॉल्टर शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर ईवी पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसके सेकंड कजन की शादी है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर उसकी शादी की बात होने वाली है। वॉल्टर जैसे ही शादी का अनाउंसमेंट करता है, इसके बाद ही फील्ड एक मेड का गला काट देता है और उसका खून एक बर्तन में जमा करता है। ये देखकर ईवी पूरी तरह से डर जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वॉल्टर, लूसी और विक्टोरिया उसी मेड का खून पीते हैं और ईवी को पता चलता है कि ये तीनों वैम्पायर्स हैं। यहाँ पर ईवी को पता चलता है कि अलेक्जेंडर खानदान की एक प्रथा है जिसके अनुसार अलेक्जेंडर खानदान हर 100 साल में अपने घर में पैदा होने वाली लड़की की शादी वॉल्टर से कराता है। अब क्योंकि वॉल्टर एक वैम्पायर है, तो इसके बदले वो उनके खानदान की हिफाजत करता है और उनके बिजनेस और पैसों को बढ़ाता है। और यहाँ पर ये राज भी रिवील होता है कि मूवी के स्टार्ट में हमने जिस लड़की को सुसाइड करते हुए देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि ईवी की ग्रेट ग्रैंडमदर एमेलाइन थी। अपने घर के नौकर के साथ अफेयर होने के बावजूद भी उसकी शादी वॉल्टर से होने वाली थी, बट एमेलाइन ने वॉल्टर की सच्चाई पता चलने के बाद सुसाइड कर लिया था, लेकिन तब वो ईवी की ग्रैंडमदर को जन्म दे चुकी थी। अब ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद ईवी इस महल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्टर के आदमी उसे रोक लेते हैं। वो उसे पकड़कर इस महल के तहखाने में ले आते हैं, जहाँ पर वो उसे एक कमरे में छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर लूसी और विक्टोरिया आते हैं। इस कमरे में ईवी के अलावा एक मेड को भी जंजीरों के साथ बांध कर रखा गया था। विक्टोरिया और लूसी ईवी को एक कॉफिन में बंद कर देते हैं और उसे पूरी तरह से सील कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मिसेस स्विफ्ट वहाँ पर आकर ईवी को उस कॉफिन से बाहर निकालती है और ईवी को बताती है कि उसे तब तक भागते रहना होगा जब तक वो इंग्लैंड से बाहर नहीं चली जाती। अब एमेलाइन की तरह ही ईवी को भी इस घर के सभी लोग ढूंढने लगते हैं। ईवी इस घर से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि ईवी वहाँ से भाग पाती, इस घर का वफादार नौकर फील्ड मिसेस स्विफ्ट को मार देता है और ईवी मिसेस स्विफ्ट को मरते हुए देख लेती है। अब जैसे तैसे करके ईवी इस महल से बहुत दूर बस्ती में आ जाती है, जहाँ पर वो एक बूढ़े कपल से हेल्प मांगती है। वो बूढ़ा कपल ईवी की हेल्प करता है। वो दोनों अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस वॉटकिंस बताते हैं। ईवी को लग रहा था कि अब वो वॉल्टर के चंगुल से आजाद हो चुकी है, लेकिन तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है, जिसमें ये बूढ़ा कपल हवेली के वफादार नौकर फील्ड के साथ होते हैं। ईवी को समझ आ जाता है कि ये दोनों भी वॉल्टर के आदमी हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, वो बूढ़ा कपल ईवी के सर पर किसी चीज से मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब ईवी की आंख खुलती है तो उसे अपने पास वॉल्टर दिखाई देता है। दरअसल वॉल्टर उसे वापस उसी हवेली में लेकर आया था। उसके पास में एक मेड भी होती है। वॉल्टर ईवी को बताता है कि वो ड्रैक्युला है। पिछले जमाने में लोग उसे ड्रैगन का बेटा कहकर बुलाते थे। वॉल्टर अगर चाहे
तो वो किसी को भी वैम्पायर बना सकता है। वॉल्टर अभी भी ईवी को अपने साथ शादी करने के लिए कन्विंस कर रहा था, लेकिन ईवी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे मना कर देती है। तभी वॉल्टर उस मेड की टांग से उसका खून पीता है। ये देखकर ईवी फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब ईवी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बहुत सारे लोगों के पास पाती है। उसे पता चलता है कि कुछ ही देर में उसकी शादी वॉल्टर के साथ होने वाली है। ईवी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वॉल्टर के साथ शादी की कसम खाती है। लेकिन कसम खाने के बाद ही वो वॉल्टर की बाजू पर बाइट करती है और उसका खून पीती है, जिससे कुछ ही देर में ईवी भी एक वैम्पायर में बदलने लगती है। वैम्पायर में बदलने के बाद वो भी वॉल्टर की तरह अब शक्तिशाली बन जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर आग लगा देती है। वॉल्टर ईवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी एक चाकू उठाकर वॉल्टर के दिल में घुसा देती है। वॉल्टर के दिल में चाकू घुसने के कारण वॉल्टर की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तभी ईवी वहाँ पर एक मेड को आजाद करती है, जिसे जंजीरों के साथ बांधा गया था। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में ईवी पर विक्टोरिया अटैक करती है। विक्टोरिया बहुत पावरफुल थी, इसलिए वो ईवी पर हावी होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन लूसी आती है। लूसी विक्टोरिया पर ही अटैक कर देती है। वो विक्टोरिया से कहती है कि अब बहुत हुआ, मैं अब और मासूम लोगों को नहीं मारना चाहती। ये सुनकर विक्टोरिया उस पर अटैक करती है। वो उसे मारने लगती है, लेकिन लूसी उसके और अपने पेट में एक सलिया घुसा देती है, जिससे उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण वो दोनों राख में बदल जाती हैं। अब ईवी वहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी इस घर का वफादार नौकर फील्ड उस पर अटैक कर देता है। वो ईवी को बताता है कि बहुत साल पहले मैंने तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी इस घर के नौकर और एमेलाइन के उसी आशिक को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम हुआ। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। इससे पहले कि वो ईवी को मार पाता, ईवी उसे ही मार देती है। अब ईवी वहीं से एक बहुत पतली तार हाथ में उठाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने फिर से वॉल्टर आ जाता है। वॉल्टर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत शक्तियां थी। वॉल्टर ईवी का गला पकड़ता है और उसे हवा में उठाता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी ईवी उसी वायर की मदद से उसका हाथ जख्मी कर देती है और ईवी आजाद हो जाती है। इसके बाद ईवी वॉल्टर को आग में फेंक देती है। वॉल्टर उस आग में जलकर मर जाता है और वहीं दूसरी तरफ ईवी भी अब वापस इंसान में बदल जाती है। अब तक आग ने इस पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया था और ईवी भी अब इस महल से बाहर आ जाती है। अब यहाँ सीन कुछ दिन आगे बढ़ता है और हम फिर से न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम ओलिवर अलेक्जेंडर यानी ईवी के उसी कजन को देखते हैं जो ईवी को इंग्लैंड लेकर गया था। ओलिवर अलेक्जेंडर एक घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर के बाहर हम ईवी और उसकी फ्रेंड ग्रेस को देखते हैं और इन दोनों की बातों से हमें साफ पता चलता है कि ये दोनों ओलिवर अलेक्जेंडर को मारने वाली हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।